श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सासुन सबनि मिली बैदेही, चरणनि लाग हर्षु अति तेहि। देहि असीस बूझि कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानी नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। नाना भांति निछावर करहि, परमानंद हर्ष उर भरहि। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि, चितवती कृपा सिंधु रनधीरहि। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौसल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रभु ही बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन परम आनंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर वीरा, हरे मनोहर मनुज शरीरा। भरत सनेहशील व्रत नेमा, सादर सब बरनहि अति प्रेमा। देखी नगर बासिन कै रीति, सकल सराहहि प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरतहु ते मोहि अधिक पियारे। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नये। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल, नील, जाम्बवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए।
मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अर्थात अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौसल्या के चरणनि पुनितिन्ह नायौ माथ, आशीष दीन्हे हर्षि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। फिर उन लोगों ने कौसल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौसल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजि निज निज द्वारे। बंदन वार पताका केतु, सब नहीं बनाए मंगल हेतु। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। जहाँ तहाँ नारी निछावरी करही, देहि आशीष हर्ष उर भरही। कंचन थार आरती नाना, युवती सजे करही शुभ गाना। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। तेउ यह चरित देखी ठगी रही, उमाता सुगुण नर किमि कहही। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदनवार, ध्वजा और पताकाएं लगाईं। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती अर्थात सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। वे दुखों को हरने वाले और सूर्यकुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेश। होहि सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। स्त्रियां कुमुदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले।
प्रभु जानी कैकई लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुर वशिष्ठ द्विज लिए बुलाए, आज सुघरी सुदिन समुदाय। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाय। कहि वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करी जय। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकई लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत सवारे जाई। जहाँ तहाँ धावन पठाई पुनि, मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायऊ आई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया।